पुलिस ड्राइवर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। इंजन को ठंडा रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पुर्जा जिम्मेदार होता है? रेडिएटर। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को घुमाने पर पहियों की दिशा बदलने वाला मुख्य घटक कौन सा है? स्टीयरिंग गियर बॉक्स। गाड़ी का वह कौन सा भाग है जो स्टार्ट होने पर इंजन को घुमाता है? स्टार्टर मोटर। इंजन को ईंधन, पेट्रोल, डीजल और हवा का मिश्रण प्रदान करने का काम कौन करता है? फ्यूल इंजेक्टर। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन के पुर्जों को चिकनाई देना और साफ रखना। गाड़ी के ब्रेक लगाने पर गति को कम करने या रोकने में कौन सा पुर्जा महत्वपूर्ण है? ब्रेक पैड। गाड़ी की बिजली की आपूर्ति करने वाला मुख्य घटक कौन सा है? बैटरी। किस पुर्जे से इंजन से निकलने वाले धुएं को बाहर निकाला जाता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। गाड़ी के टायर की हवा का दबाव बनाए रखने और उसे ज़मीन से जोड़े रखने में सस्पेंशन सिस्टम का कौन सा हिस्सा मदद करता है? शॉक एब्जॉर्बर। गाड़ी चलाते समय गाड़ी के अंदर की रोशनी को नियंत्रण करने और अन्य बिजली के उपकरणों को चालू करने के लिए कौन सा पुर्जा जिम्मेदार है? बैटरी। ब्रेक सिस्टम में कौन सा द्रव्य उपयोग किया जाता है? ब्रेक फ्लूइड। विद्युत प्रणाली का कौन सा हिस्सा बैटरी को चार्ज करता है? अल्टरनेटर। वाहन के पहियों को घुमाने वाली शक्ति कहाँ से आती है? ड्राइव ट्रेन, पावर ट्रेन। कौन सा पार्ट इंजन के ईंधन को जलाने के लिए चिंगारी पैदा करता है? स्पार्क प्लग। वाहन में गियर बदलने का काम कौन करता है? गियर बॉक्स। ट्रैफिक लाइट में विभिन्न रंग क्या संकेत देते हैं? लाल रुकने का, पीला तैयार होने का, हरा जाने का। लाल बत्ती जलती है तो वाहन चालकों को क्या करना चाहिए? गाड़ी रोक देना चाहिए। पीली बत्ती का मुख्य उद्देश्य क्या है? रुकने के बाद आगे बढ़ने की तैयारी करना। टायरों में सही हवा का दबाव क्यों महत्वपूर्ण है? ईंधन की खपत कम करने के लिए, वाहन की हैंडलिंग और ब्रेकिंग में सुधार करने के लिए, टायरों के जीवन काल को बढ़ाने के लिए। उपरोक्त तीनों सही है, इसलिए आंसर हो गया उपरोक्त सभी। यदि टायर में दबाव कम है तो इससे क्या हो सकता है? टायर जल्दी घिसते हैं, बिल्कुल सही है। वाहन की ईंधन दक्षता कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। सड़क की सतह पर टायर का संपर्क बढ़ जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ज़्यादा हवा वाले टायर से क्या खतरा होता है? ट्रैक्शन में कमी, बिल्कुल सही है। सड़क के कंपन अधिक महसूस होंगे, बिल्कुल सही है। टायर के फटने का खतरा बढ़ जाता है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ड्राइवर को कब चेतावनी देता है? जब टायर का दबाव निर्धारित दबाव से 25% कम हो जाता है। टायर प्रेशर किस इकाई में मापा जाता है? PSI पाउंड्स प्रति वर्ग इंच। हीरो स्प्लेंडर प्लस के टायर में हवा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसके आगे के टायर में 25 PSI और पीछे के टायर में 41 PSI हवा भरवानी चाहिए। होंडा एक्टिवा के टायर में हवा की मात्रा कितना होना चाहिए? इसके आगे के टायर के लिए 22 PSI और पिछले टायर के लिए 36 PSI की आवश्यकता होती है। कार के टायर में हवा की सही मात्रा आमतौर पर कितना
होना चाहिए 32 से 35 psi के बीच। सामान्य तौर पर सेमी ट्रकों में हवा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामान्य तौर पर सेमी ट्रकों के लिए आगे के टायरों का दबाव 100 से 130 psi और पीछे के टायरों का दबाव 85 से 120 psi के बीच होना चाहिए। वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? उत्तल दर्पण, क्योंकि यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे दृश्य क्षेत्र बढ़ जाता है। कार के हेडलाइट में हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। दिन में लाइट जलने का नियम गाड़ियों में कब से लागू कर दिया गया है? 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया है। अगर आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम से काला धुआं निकल रहा हो तो क्या समस्या हो सकती है? एग्जॉस्ट से निकलने वाला काला धुआं आमतौर पर इस बात का संकेत है कि इंजन में ईंधन ठीक से जल नहीं रहा है। वाहन के ईंधन को ठंडा करने के लिए कौन सा तरल पदार्थ उपयोग किया जाता है? कूलेंट। वाहन के टायरों में हवा का दबाव कितना होना चाहिए, यह जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रेशर गेज। वाहन में बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? इंजन को स्टार्ट करने और बिजली आपूर्ति करने के लिए। कौन सा पुर्जा गाड़ी के चलने के दौरान पहियों को शक्ति पहुंचाता है? ड्राइव शैफ्ट या एक्सल। वाहन की स्पीडोमीटर क्या दर्शाती है? गाड़ी की गति यानी स्पीड। इंजन ऑयल का मुख्य काम क्या है? पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना और लुब्रिकेट करना। कौन सी चीज़ नियमित रूप से बदलने से इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है? एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर। ब्रेक पैड को बदलने की आवश्यकता कब होती है? जब वे घिस जाएं और ब्रेक लगाने पर आवाज़ आने लगे। वाहन का एयर फिल्टर क्या करता है? हवा से धूल और कणों को फिल्टर करता है। नियमित रखरखाव से क्या फ़ायदे होते हैं? पुर्जे खराब नहीं होते, वाहन का जीवन बढ़ता है और दुर्घटना का खतरा कम होता है। यदि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या जांच करना चाहिए? बैटरी का चार्ज और कनेक्शन। गाड़ी का इंजन अधिक गर्म हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? कूलेंट का स्तर कम हो जाना। वाहन में ब्रेक लगाते समय तेज आवाज़ आना किस समस्या का संकेत हो सकता है? ब्रेक पैड का घिस जाना। यदि वाहन का इंजन ओवरहीट हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इंजन को तुरंत बंद करके कूलेंट स्तर और रेडिएटर की जांच करना चाहिए। यदि हैंड ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या कारण हो सकता है? हैंड ब्रेक केबल ढीला या क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि वाहन चलते समय कांपता है या कंपन करता है तो क्या संभावित कारण हो सकता है? इंजन में स्पार्क प्लग खराब हो, इंजन माउंटिंग खराब हो या टायर बैलेंस ना हो। यदि हेडलाइट्स मंद चल रही है तो क्या खराबी हो सकती है? बैटरी कमज़ोर हो, अल्टरनेटर खराब हो या वायरिंग में समस्या हो। 2019 परिवहन अधिनियम के तहत बड़े आकार के वाहन पर कौन सी धारा लगती है और क्या जुर्माना लगता है? धारा 182 बी 5,000 रुपये से 10,000 रुपये और या सामुदायिक सेवा। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिक भार वाले गाड़ियों पर
कौन सी धारा लगती है और क्या जुर्माना लगता है? धारा 114 20,000 रुपये प्लस 2,000 प्रत्येक अतिरिक्त टन और या सामुदायिक सेवा के लिए। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाना या सवारी करना कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 36 25,000 से 1,00,000 रुपये तक जुर्माना। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण के वाहन चलाना या सवारी करने पर कौन सी धारा और कितना जुर्माना लगता है? धारा 192 पहली बार में 5,000 रुपये और दूसरी बार या उसके बाद 10,000 रुपये जुर्माना। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत शांत क्षेत्र में हॉर्न का उपयोग करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 194 F पहली बार 2,000 रुपये जुर्माना, 4,000 रुपये दूसरी बार या उस बाद के अपराध के लिए। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के वाहनों का अनधिकृत उपयोग करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 180 1,000 से 5,000 रुपये जुर्माना। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 179 और 2,000 रुपये जुर्माना। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना परमिट वाले वाहन चलाने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 192 और 10,000 रुपये जुर्माना और या 6 महीने तक की जेल, सामुदायिक सेवा। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहनों पर ओवरलोडिंग पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 194C 2,000 रुपये का जुर्माना और लाइसेंस रद्द तथा या 3 महीने की सामुदायिक सेवा। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत किशोर अपराध होने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 199A 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की जेल, 1 साल के लिए पंजीकरण रद्द, 25 साल की उम्र तक किशोर लाइसेंस के लिए अयोग्य। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग या राइडिंग करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 182 10,000 रुपये जुर्माना और या सामुदायिक सेवा भी। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत यात्रियों को सीमा से बाहर बैठाने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 123 प्रत्येक अतिरिक्त यात्री के लिए 200 रुपये या सामुदायिक सेवा। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत तेज़ गति रेसिंग करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 189 5,000 रुपये और या 3 महीने की जेल, सामुदायिक सेवा। दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये और 1 वर्ष की जेल, सामुदायिक सेवा। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस, दमकल आदि आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 194E 10,000 रुपये और या सामुदायिक सेवा। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट के वाहन चलाना, सवार और पीछे बैठा सवार दोनों के लिए कौन सी धारा या जुर्माना लगता है? धारा 129 1,000 रुपये जुर्माना या लाइसेंस रद्द करना, 3 महीने तक सामुदायिक सेवा। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 194B 1,000 रुपये और या सामुदायिक सेवा। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बीमा के बिना ड्राइविंग या सवारी करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 196 2,000 रुपये और या 3 महीने की जेल, सामुदायिक सेवा। दोबारा अपराध करने पर 4,000 रुपये जुर्माना। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क नियमों का उल्लंघन करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 177A 500 से 1,000 रुपये जुर्माना। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत खतरनाक ड्राइविंग या सवारी और लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है?
धारा 184 1,000 रुपये से 5,000 रुपये जुर्माना और या 6 महीने से 1 वर्ष तक की जेल प्लस लाइसेंस जब्त। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग या राइडिंग करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 177 5,000 रुपये जुर्माना। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाना या सवारी करने पर कौन सी धारा या जुर्माना लगता है? धारा 181 5,000 रुपये जुर्माना और या सामुदायिक सेवा भी। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना या सवारी करने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 185 पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये और या 6 महीने की जेल, बार बार उल्लंघन करने पर 15,000 रुपये जुर्माना और या 2 साल की जेल। 2019 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिक गति परिवहन चलने पर कौन सी धारा और जुर्माना लगता है? धारा 183 हल्का मोटर वाहन के लिए 1,000 से 2,000 रुपये जुर्माना, MPV HPV वाहनों के लिए 2,000 से 4,000 रुपये जुर्माना और लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है।